Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं कलेक्टिव मैसेजेस। तो सबसे पहले हम, और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके वेट, ओके, बहुत ब्राइटनेस है, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ओके, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कलेक्टिव में काफ़ी हैवी एनर्जी है, जैसे जैसे सब किसी ना किसी दुख को, किसी ना किसी सफ़रिंग में है, जैसे कोई दुख में है, कोई चीज़ से सफ़र कर रहा है, कोई कोई स्ट्रगल है जैसे, और वो सब मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। काफ़ी डिफरेंट मैसेजेस है, पता है आपको। वी हैव साइलेंस, मतलब इससे पहले जो मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती थी ना, उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। वी हैव इनर वॉइस एंड देन वी हैव इनोसेंस। ओके, तो अगर हम बात करें कि कलेक्टिव में कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, तो फर्स्टली देखिए, चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही है, चीज़ों के लिए उतना मत सोचिए। आपको कहा जा रहा है, आप में से कुछ लोगों को फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से आप आज को नहीं जी पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आज अच्छा नहीं है तो इंसान का कल कैसे अच्छा हो सकता है। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि देखिए, आपकी मेहनत के ऊपर पूरी चीज़ डिपेंड करती है। और मेरा मानना ये है, देखिए, लोग कहते हैं किस्मत में जो होता है वही होता है हमारे जीवन में, किस्मत में जो लिखा होता है। और मेरा इस चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मेरा मानना ये है कि आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलते हो, ठीक है। किस्मत लिखा है, अच्छा, मैं मानती हूँ मेरे जीवन में दुख लिखा है, लेकिन अगर मैं उस दुख को लेकर रोती रहूँगी तो मेरी लाइफ में जो खुशी लिखी होगी, मतलब मेरी किस्मत में जो खुशियाँ लिखी होगी, मैं उसको भी रो के बिता दूँगी, राइट। तो मेरा मानना यह है इस पर कि जीवन में आप जो करते हो वो मायने रखता है। तो आज जो आप कर रहे हो, देखिए, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, आप अपना काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है आप कल कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी किस्मत में ही नहीं है, तो ट्रस्ट में आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल लोगे। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान बार बार ट्राई करने के बाद भी फेल हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अगर बार बार किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो किसी भी चीज़ को लेकर के ऐसा मत नेगेटिव सोच पालिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कभी सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि लोग भी मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लोगों को लग रहा है मैं कभी कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाऊँगा। देखिए, लोगों का क्या मानना है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपके करियर के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों का क्या मानना है कि लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि अरे ये क्या ही है, ये क्या ही कर लेगा। मैं मानती हूँ लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, लोग आपको ताने भी देंगे, ये बहुत नॉर्मल बात है। अगर आप हट के कुछ कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो कुछ लोग जेलेसी की वजह से देंगे, कुछ लोग इस वजह से आपको ताने देंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, आपको गंदा गंदा कहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि आप आगे ना बढ़ जाओ, राइट। तो इस वजह से वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो लोग हर तरीके से आपको परेशान करेंगे। लेकिन आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक दिन उसमें कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगा या फिर कर लूँगी। तो कहने दीजिए लोग जो कह रहे हैं, आप बस अपना काम करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है रीबर्थ के कार्ड से कि आप ना लोगों की बहुत सुनते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान कह रहा है कि इस काम में कुछ नहीं रखा है, तो शायद सच में कुछ नहीं रखा है, शायद सच में मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा। अरे कहने दीजिए जो कह रहे हैं, उल्टा उनकी 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 बात को झुठला दीजिए। लोग कह रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनकी बात को झुठला दीजिए। बस इतना याद रखिए कि इंसान के कर्म बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर आप कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे उन लोगों की तरह, जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनके तरह बैठ के दूसरों को बोलते रहोगे, तो आप अपने जीवन में आगे कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। इनफैक्ट वो लोग अभी बैठे इसी वजह से क्योंकि उनके पास अभी सब कुछ है। एक समय बाद जब कुछ नहीं होगा तो उनको भी ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा जो आप कर रहे हो, चाहे उससे कुछ अलग भी करें, लेकिन मेहनत तो लगेगी ना हर काम में, तो वो तो करेंगे ही, राइट। तो देखिए, इंसान के पास जब सुख सुविधा होती है तो वो दूसरों को ऐसा कहते हैं कि यह सही नहीं कर रहा है, अरे इसको क्या ही मिल जाएगा, अरे ये फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या कर रही है, राइट। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि एटलीस्ट हम कुछ कर तो रहे हैं, उनकी तरह बैठे तो नहीं हुए हैं। तो यही बात समझने वाली है आपके लिए कि लोगों की बातों से डिमोटिवेट मत होइए। आज नहीं तो कल वो भी मेहनत करेंगे जैसे आज आप कर रहे हो, और हो सकता है वो काम अलग करे लेकिन मेहनत तो करेंगे ही ना। तो उनकी बातों से इफ़ेक्ट मत होइए, क्योंकि एक्चुअल में आप उतने ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं हो जो ब्लेस
वो लोग हैं जिसकी वजह से आप उनकी जगह पे नहीं हो, आप मेहनत करते हो और वो लोग आपको बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास भी चीज़ें होती तो आप भी उसी की जगह पे होते। मतलब एक बता रही हूँ आपको, एग्जांपल बता रही हूँ कि वही चीज़ होती है, अगर आपके पास भी सब कुछ होता तो आप भी बैठे होते। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत होइए। दूसरी चीज़, यहाँ पे कलेक्टिव में ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में आ रही है, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, उन चीज़ों को एक्चुअल में एक्सेप्ट करिए। आप ये कहते हो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मैं इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करती, मैं इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करता, ऐसे मत करिए। जो चीज़ें अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है उसको एक्सेप्ट करिए। आपके जीवन में ना बहुत सी ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुशियाँ देती है, यानी कि पॉइंटलेस चीज़ है, शायद जिन चीज़ों के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, उन चीज़ों से आप बहुत खुश हो जाते हो, राइट। तो उसको आप ये सोच के इग्नोर कर देते हो, बोल के कि जाने दो, शायद मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, या फिर इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती, या फिर ये चीज़ पता नहीं क्या है, तो दोबारा से कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में इलॉजिकल है, आप उसको आप बहुत जल्दी ईज़िली ना ये कर लेते हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बहुत जल्दी ये चीज़ पाल लेते हो अपने मन में कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, नो मैटर वो पॉइंटलेस है और वो इलॉजिकल है, आप खुश हो ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको इग्नोर मत करिए फिर, ठीक है। अदृश्य चीज़ें, जैसे आई डोंट नो कितने लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी, बट कोई अदृश्य चीज़ें जिनमें भी आप मानते हो, मे भी ये उनकी एनर्जी है जो आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो कभी कभी। तो आपका माइंड कहता है कि ये चीज़ें सच नहीं होती, ये चीज़ें आजकल के ज़माने में कैसे ही सच हो सकती है। तो उन चीज़ों से इफ़ेक्ट मत होइए, अपने माइंड की आवाज़ से इफ़ेक्ट मत होइए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट ही देखिए, एग्जिस्टेंस और लेज़ीनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप इन दिनों अपने काम को टाल ज़्यादा रहे हो और आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बैठे बैठे ही समय बीत जा रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना इस लेज़ीनेस को त्यागना चाहिए, क्योंकि आप कितने दिन तक ही ऐसे बैठे रहोगे। कुछ करिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। कुछ करिए, बैठे रहने से कभी कुछ अचीव नहीं हो सकता है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, एटलीस्ट उन लोगों की तरह मत बनिए ना जो लोग सिर्फ सपने देखते और उनको पूरा नहीं करते, बैठे ही रह जाते हैं जीवन भर। उन लोगों की तरह मत बनिए, वरना फिर जीवन में हमेशा आपको रिग्रेट रह जाएगा। चलो कुछ इम्परफेक्ट ही कर रहे हो, करो तो कुछ। बैठे रहना सबसे बेकार चीज़ होती है जीवन में, पता है आपको, सबसे समय बर्बाद वाली चीज़ होती है। भले आप 2 पल कोई ऐसी चीज़ कर लो जो चीज़ भले आपके आगे काम नहीं आएगी, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है। लेकिन बैठे अगर आप रहोगे ना, तो वो चीज़ सबसे बेकार होती है। बैठे मत रहिए, ठीक है। कुछ तो करिए, ठीक है। समय बर्बाद मत करिए अपना। एक्चुअल में आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि अगर आप बैठे हुए हो तो आप बिज़ी हो, और यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है आप बिज़ी हो, और आप थकते नहीं हो, लेकिन आप फिर भी रेस्ट करते हो, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है आपके जीवन में जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रेस्ट करना पड़े। कोई ऐसा भगदौड़ वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप रेस्ट करते हो और आपको ऐसा लगता है रेस्ट करना मतलब बिज़ी होना है। तो वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। द क्रिएटर का कार्ड और इनर वॉइस का कार्ड आपको बता रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपको अगर कोई गाइडेंस मिल रही है, वाओ, तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है कि लाइट जा चुकी है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, एंड डोंट इग्नोर। इनोसेंस का कार्ड और रीबर्थ का कार्ड, इन दोनों ही कार्ड्स को अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन में ना शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर इंसान का मन शांत ना हो तो इंसान हर चीज़ में फिर कमी ढूंढता रहता है कि ये चीज़ सही नहीं है मेरी लाइफ में, वो चीज़ सही नहीं है। लाइफ में कभी भी शिकायत मत रखो, पता है शिकायत रखने की वजह से ना आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक इंसान बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है ना, और एक इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। तो अगर आपको आज इस चीज़ से शिकायत है कि मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो कल को आपको अपनी ज़िंदगी को लेके भी शिकायत होगी, है ना। और आपको कल को ये भी शिकायत होगी कि आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं करा जबकि उन्होंने बहुत कुछ करा, राइट। तो ऐसे करके शिकायत इंसान के जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती, तो कभी भी शिकायत मत रखें, ठीक है। 2 दिन की ज़िंदगी में इतना सोचेंगे तो जिएंगे कैसे। इतना सोचिए मत, लोग बहुत सीरियस बना देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अगर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन किए बगैर अगर आप काम करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे कभी भी
ऐसा नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, तो आप जो मेहनत कर रहे थे आप वो भी करना बंद कर दोगे और शायद फिर आप बेमन अपना काम करो। द फूल का कार्ड आपको बता रहा है, लुक ये फूल और इनोसेंस एक ही कार्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जो फूल है इसके अंदर इनोसेंस बहुत होता है। आपको पता है फूल को फूल क्यों कहा जाता है? बताइए मुझे, आपकी एक बुद्धू इंसान को बुद्धू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बार बार अपने मिस्टेक्स को रिपीट करता रहता है। उसको पता है सच क्या है, वो सच देख रहा है, वो सच सुन रहा है, उसको पता है सच क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है जो चीज़ें उसके लिए सही नहीं होती। वो फिर भी उसी माहौल में खुद को रखता है जो माहौल उसके लिए सही नहीं होता। उसको पता है चीज़ें टॉक्सिक है, उसको पता है चीज़ें अच्छी नहीं है, पर वो फिर भी उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है। इस वजह से वो फूल है। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखिए कि आप ये मत करो अगर आपको पता है सच क्या है फिर भी आप उसके ऊपर बिलीव मत करिए जो झूठ है। आज ना लाइट गेम खेल रहा है, ओके। आई एम सो सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ लाइट की वजह से, क्योंकि जब से मैं रीडिंग शूट करी तब से लाइट आ रही जा रही है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यस, आप फूल की एनर्जी में मत रहिए, आप मिस्टेक्स रिपीट मत करिए बार बार, ठीक है। और ये कल से करेंगे, ये जो आपकी बात है ना कि कल से नया कुछ स्टार्ट करेंगे, कल से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, कल से नहीं आज से कीजिए। आज जितना समय निकल चुका है निकल गया, आप कल दोबारा से करिएगा जिस समय पर आप जो करने वाले थे, लेकिन आज एटलीस्ट जो आधा समय बचा है उसमें जितना आपका रूटीन है उसको फॉलो करिए, ठीक है। कल से करेंगे वाली चीज़ कभी नहीं हो रही है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और ये वेटिंग जो है ये ख़त्म तभी होगी जब आपको कोई कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातें भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जो सोच रहे हो और आप जिसके लिए सोच रहे हो वो, और आपकी शायद जो फीलिंग्स है किसी के लिए वो वेस्ट है, तो आप किसी कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हो और नियर फ्यूचर में आपको वो कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी, we have 4 of wands. Okay, we have nine of pentacle. We have the lovers. Okay, we have page of swords and then we have the hierophant. तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है। फर्स्टली देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो स्टेबिलिटी है, ठीक है। और हो सकता है जहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही थी वहाँ पे एकदम से नियर फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी और एक मिरेकल की तरह चीज़ें वापस से सही होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। द लवर्स का कार्ड, और एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप और एक ब्लेस्ड मैरिज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो नियर फ्यूचर में। और कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ पे आपको एक्चुअल में पहली बार आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आप अपने डिसीज़न के ऊपर बहुत प्राउड फील करोगे कि हाँ, मैंने ये डिसीज़न लिया। उस समय पर लोग कह रहे थे कि ये डिसीज़न लेना सही नहीं होगा, पर मैंने फिर भी लिया और ये चीज़ बहुत सही साबित हुई है। तो वो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एक ट्रू जेन्युइन केयर किसी की तरफ से, एक ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स किसी की तरफ से आप समझ पाओगे नियर फ्यूचर में। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड और हायरोफेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि जीवन में नई शुरुआत की जो आप इंतज़ार कर रहे हो वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस शुरुआत को लाना नहीं चाहोगे। आपके अंदर चेंज तब तक नहीं आता जब तक आप चेंज को लाना नहीं चाहते, राइट। चेंज कोई इंसान थोड़ी हो जो चल के आ जाएगा खुद ब खुद ही, राइट। चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक आप लाना नहीं चाहोगे। तो एक्चुअल में आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आपके जीवन में कुछ नहीं बदल रहा है तो आप बदलना नहीं चाहते हो, इस वजह से चीज़ें नहीं बदल रही है, राइट। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को आप बदलो, ठीक है। और उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए ना जो चीज़ें सही है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि हाँ, मेरा ये जो बिलीफ सिस्टम है ये सही है और मुझे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड मुझे बहुत कुछ नॉलेज है और जो भी चीज़ें आपको सही लग रही है वो चीज़ें सही ही है। लोगों की बातों के ऊपर बिलीव मत करें। जैसे किसी के लिए मैनिफेस्टेशन ट्रू होती है, किसी के लिए ये बकवास है और किसी के लिए ये अंधविश्वास है। तो आपको क्या मतलब जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, तो जब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें पूरी हो रही है, तो क्या मतलब आपको कि लोग उसको बकवास कह रहे हैं या उसको अंधविश्वास कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए लोगों की बातों को। जब आपको पता है कोई चीज़ ट्रू है और आपके लिए एटलीस्ट वर्क कर रही है, तो क्या मतलब लोगों से। जैसे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं तो कुछ लोग नास्तिक होते हैं, और वो नास्तिक क्यों है इसके पीछे का रीज़न वो खुद नहीं जानते हैं। जब आप उनसे पूछोगे तो वो बहुत ही कोई ऐसी बात बताएंगे जो कि पॉइंटलेस है, जो कि जिसका कोई सेंस नहीं है, उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है कि वो क्यों नहीं मानते हैं भगवान में, राइट। तो क्यों ही ऐसा किसी की बिलीफ सिस्टम को क्यों फॉलो करना।
जब आपको पता है कि ये चीज़ सही है और आपके लिए वर्क कर रही है तो इट्स ओके, जाने दीजिए दूसरे क्या बोल रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस रहा है ना। अब वो आपकी लव लाइफ हो चाहे फिर वो कोई स्पिरिचुअलिटी में कुछ हो, जब आपको पता है कोई चीज़ ट्रू है, रियल है, आपके लिए वर्क कर रही है तो बोलने दीजिए जिसको जो बोल रहा है, मानना है माने, नहीं मानना है ना माने, है ना। हम किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। हम अपने आप को ज़रूर समझा सकते हैं कि जब ये चीज़ मेरे साथ वर्क कर रही है तो मुझे औरों से क्या मतलब है। और ये बात तो सच है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप से कैंडल खरीद के लाते हो और आपके सामने जो दूसरा इंसान रहता है वो भी कैंडल खरीद के लाता है, दोनों का सेम ही कैंडल होता है, ठीक है, लेकिन वो कैंडल आपका जल जाता है जलाने पर, उसका नहीं जलता। तो वो जाके अगर दुकान में शिकायत कर रहा है तो आपको घबराहट ये हो रही है कि कहीं मेरा भी कैंडल ऐसे ना हो जाए, मेरा भी कैंडल ऐसा ना हो कि 2 मिनट जले और उसके बाद बुझ जाए। तो आपको ये घबराहट हो रही है सोच सोच करके कि मेरा भी उसकी तरह ना हो जाए जैसा उसका हाल हुआ है। तो एक्चुअल में जो भी जैसा भी है, मैं आपको बस यही कहूँगी, हर किसी के साथ सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बेहतर है अपने लाइफ में ये ज़रूर समझ के चलिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है दूसरों से, और अगर आपकी ज़िंदगी अलग है तो एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे। तो हो सकता है कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, और हो सकता है अगर सामने वाले का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो, है ना। तो इतना नेगेटिव मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में, ओके। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।